स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले बच्चों हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? हमने एक्सरसाइज 1.1 में जब स्टार्ट किया था तो उसमें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने टॉपिक पढ़ा तो वो तीन उसके मेथड थे। हमने बाय फैक्टराइजेशन पढ़ा, बाय कंप्लीटिंग स्केयर पढ़ा, और तीसरे नंबर पे था हमारे पास बाय फार्मूला। तो स्टूडेंट्स हमने जो पहले दोनों मेथड्स हमने डिस्कस कर चुके हैं 1.1 में। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बाय फार्मूला। तो सबसे पहले अब हमें यह पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। हम जब जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल इक्वेशन हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक सॉल्यूशन है उसी का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और हम इस इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करेंगे और इसकी ड्राइव करेंगे उनसे। आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को सॉल्व ऐसे करना है जैसे हमने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को सॉल्व किया था। इसके ऊपर भी हम मेथड कंप्लीटिंग स्केयर मेथड ही लगाएंगे ताकि हम अपने फार्मूले की डेरिवेशन की तरफ जाएं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि हमने जो कांस्टेंट था उसको हमने इक्वल से दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू माइनस c। सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स हमारा ये था कि हमने यहां पे स्केयर को देखना था, क्योंकि हमारा जो स्केयर मेथड है वो ये था a प्लस b का होल स्केयर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या अगर नेगेटिव फॉर्म में हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और हमने ये चीज क्लियर कर दी थी कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं फार्मूले की, ये हमारे पास गिवन हुआ करेंगे, जिसमें a स्क्वायर होगा और 2ab होगा। हमने उसमें से सर्च आउट करना है b को। यही चीज यहां पर है। हमने यहां पर देखना है स्केयर फॉर्म x स्क्वायर बन रही है, साथ उसके a जो कोफिशिएंट है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, लिहाजा हम इस a को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाय a। ax स्क्वायर प्लस bx ओवर a माइनस c ओवर a। अब स्टूडेंट्स ये इंडिविजुअली डिवाइड होगा, यहां से a और a आपस कैंसिल हो गए, x का स्क्वायर प्लस b ओवर a x इज इक्वल्स टू माइनस c ओवर a। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब फार्मूले की तरफ जो हम जा रहे थे और फार्मूले की कंपल्शन की तरफ जा रहे थे, अब हम इसके ऊपर देखेंगे कि हमारा आया a स्क्वायर क्या है, 2ab क्या है, उसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स यूं है, x तो बन गया होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि प्लस शो कर रहा है कि ये a प्लस b वाला फार्मूला है, और ये 2ab है बेसिकली 2 फार्मूले का। a की जगह x, मैंने b की स्पेस छोड़ दी, स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस c ओवर a। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना था कि हमने जो b ओवर a हमारा कोफिशिएंट x के साथ है, इस कोफिशिएंट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखें, अगर हम
b बाय a को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो ये हमारे पास आएगा b/2a। ये जो b/2a है हमारे पास, ये हमारा b बन जाएगा b/2a, और यहां पे हम लिखेंगे b/2a का होल स्क्वायर, और जितनी टर्म हम इसमें ऐड कर रहे हैं उतनी ही टर्म हम इसमें से माइनस करेंगे, माइनस b/2a का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप देखें, यहां से x का स्क्वायर प्लस 2a इंटू p, आप देखें 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाए तो आपके पास वही फॉर्म बन जाती है b/a x, जो कि हमारा कंप्लीट फार्मूला बन गया, साथ b/2a का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये हमने इसमें प्लस और माइनस किया बेसिकली, अब जो माइनस वाली टर्म है ये इक्वल से दूसरी साइड पे चली जाएगी, और जब हम इक्वल से दूसरी साइड पे इसको भेजेंगे हमारे पास बन जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ये माइनस वाली टर्म को हम इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस c/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये देखें, हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हुआ, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको अब हम क्लोज फॉर्म में करेंगे। क्लोज फॉर्म का मतलब जैसे हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पे a हमारे पास x है और b हमारे पास b/2a है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब हम दूसरी साइड पे सॉल्यूशन करेंगे इसका, माइनस c/a प्लस b का स्क्वायर खोलें, b स्क्वायर बन जाएगा, और 2a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव रकम पहले कर लें, नेगेटिव बाद में लिख लें, b स्क्वायर ओवर, ये हमने थोड़ा सा इनको इंटरचेंज कर दिया, c/a, ये हमारे पास आ गया। अब इस साइड का सॉल्यूशन बाकी है अभी, क्योंकि ये एलसीएम लेना पड़ेगा हमें इसका। 4a स्क्वायर और a का, इसका हम एलसीएम लेते हैं। a की टर्म से डिवाइड करें 4a 1, फिर 4a से डिवाइड किया 1 and 1। अब 4a को a से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर इसका एलसीएम आया, हमने 4a स्क्वायर नीचे एलसीएम लिखा। इसी एलसीएम को अब बारी बारी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4a स्क्वायर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर। इसी तरीके से 4a स्क्वायर को हमने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, यहां से एक a की टर्म कटेगी, 4ac से मल्टीप्लाई होगा, साथ साइन माइनस का, माइनस 4ac आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरीके से b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर नोमिनेटर फॉर्म है, 4a स्क्वायर डिनोमिनेटर फॉर्म है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। जब हम दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, इनका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट साइन के साथ। और जब हम 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2a। ये 2a हमने इसका लिख दिया, और साथ इसका जो
प्लस माइनस था इसके साथ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट हमारा स्टेप तकरीबन x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब स्टूडेंट्स हम अपने सॉल्यूशन सेट की तरफ जाएंगे। ये जो प्लस हो रहा है b ओवर 2a, इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास एक रकम माइनस बी ओवर 2a, आगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दोनों का एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम इनका क्या आ जाएगा 2a, क्योंकि दोनों का सेम है, कॉमन है नीचे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा फार्मूला, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, जिससे हम अपनी अलजेब्रिक इक्वेशंस को, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, हम उसको बाय फार्मूला सॉल्व करते हैं। उसमें बस क्या होता है कि हमने यहां से इक्वेशन जब भी लिखी जाएगी, हमने उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाला लेना, ए होगा, एक्स वाला बी होगा, और जो सिंपल होगा वो कांस्टेंट होगा। आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने अब एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन बाय फार्मूला करना है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ड्राइव किया, उसकी बेस पे अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज का, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x। अब स्टूडेंट्स एक चीज सबसे पहले ज़हन में रखनी पड़ेगी कि हमें प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टेटमेंट को सीधा करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x। अब स्टूडेंट्स हम इसको पहले तरतीब देंगे इसकी। इन दोनों टर्म्स को अगर हम शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पर, तो ये हमारे पास लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x। प्लस 7x क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी इधर प्लस 7x मौजूद है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गई प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला किस बेस पे लगेगा? हमारी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन मैं इसके नीचे लिखता हूं, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें वैल्यूज का, जो x स्क्वायर के साथ होगा वो a की वैल्यू है, जो हमारे पास x के साथ है वो b की वैल्यू है, और जो हमारे पास ओपन है वो कांस्टेंट है, वो c है। अब हम लिखते हैं यहां पे वैल्यूज a इज इक्वल्स टू, जहां पे x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू शो ना हो रही हो वहां पे उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू स्टूडेंट 7 और c की वैल्यू -2। अब हम फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब स्टूडेंट्स हम फार्मूले के अंदर जहां पे हमें a नजर आ रहा है वहां पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे हमें b नजर आ रहा है वहां पे b की वैल्यू लगाएंगे, जहां पे हमें c नजर आ रहा है वहां पे c की वैल्यू लगाएंगे। -7 b की जगह 7 आ गया, फिर b का स्क्वायर है, मीन्स क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 इज डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1।
अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन करेंगे आगे मजीद। -7 अपनी जगह पे, सेवन का स्केयर 49, -4 इंटू 1 4, -4 को जब फिर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़र 8, 2 1 ज़र 2। तो स्टूडेंट्स हम देखें -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में 8 को ऐड करें 57 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स देखें 57 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है और इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी नहीं ऐसे बन सकते कि जिनको हम शॉर्ट कर सके। तो आप इसका सॉल्यूशन यू में लिख सकते हैं, या इसको हम, क्योंकि इस दरमियान में दो टर्म्स है हमारे पास प्लस और माइनस, तो आप इसको एक दफा प्लस फॉर्म में और एक दफा इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। स्टूडेंट्स अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेम उसी तरीके से जो हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारे पास ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसको चेंज करेंगे प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये जो कांस्टेंट साइन है इसको हम इक्वल से इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये 4√3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। अब वैल्यूज के लिए वही चीज जो दोबारा अगर मैं रिपीट करूं, जो x स्क्वायर के साथ है एक ही टर्म है, यहां पे x सिंपल है, मींस कि इसकी यहां पे वैल्यू 1 शो हो रही है कोफिशिएंट इसका, और कांस्टेंट हमारे पास कंप्लीट -4/√3 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू बन जाएगी √3, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और c की वैल्यू -4√3। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac और 2a। इसके अंदर हम वैल्यूज लगाएंगे। -b है, मींस b की वैल्यू 1 आएगी, -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर -4 a की जगह √3 और c की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -4 √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3। a की जगह हमने √3 लगा दिया। अब स्टूडेंट्स देखें, इसका अब सॉल्यूशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस वन का स्क्वायर 1। आगे स्टूडेंट्स देखें, -4 इंटू √3 -4√3। सबसे पहले साइन क्लियर करते हैं, माइनस क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस यहां पे प्लस आएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, जो अंडर रूट के साथ कोफिशिएंट्स हैं 4 इंटू 4, 4 4 ज़र 16 √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 √3। अब स्टूडेंट्स देखें, इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर दोनों टर्म्स हैं और मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है। अगर हम इसको एक अंडर रूट के अंदर सॉल्व आउट करें, √3 इंटू 3, ये हमारे पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास
3 आएगा। तो इट्स मीन्स कि हम इसकी जगह 3 लिख सकते हैं जो 16 से मल्टीप्लाई होगा। -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 √3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब हम आते हैं आंसर की तरफ। 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 48 आएगा 2 √3। अब स्टूडेंट्स देखें, हम इसका एडिशन करेंगे। 1 और 48 हमारे पास बन जाता है 49 2 ओवर √3। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -1 49 का स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 √3। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट तो बन गया, क्योंकि ये टर्म्स प्लस माइनस है, हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे। -1 प्लस 7 2 √3 -1 -7 2 √3। अब स्टूडेंट्स देखें इसका मजीद सॉल्यूशन। -1 में 7 ऐड करें, 7 में से -1 माइनस हो जाएगा 6 ओवर 2 √3। -1 और -7 सेम साइन है, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साथ साइन माइनस का आएगा। -8 2 √3। तो स्टूडेंट्स अब 2 यहां से कैंसिल होगा, यहां से भी 2 इससे टेबल पे कैंसिल होगा। 3 ओवर √3 -4 ओवर √3। अगर मजीद देखा जाए, हमारे पास जब 3 ओवर √3 होता है, इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये बच्चों 3 ओवर √3 को अगर हम सॉल्व करें, यहां 3 की पावर 1, यहां 3 की पावर 1/2। अब बेसिस सेम हो, पावर्स को इकट्ठा किया जाता है। ये नीचे 1/2 वाली पावर ऊपर जाएगा, उसमें से माइनस होगी। बेस बन गई 1 - 1/2। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 इसका एलसीएम 2 - 1 तो ये 3 1/2, यानी इसको हम √3 लिख सकते हैं। किसको? इस टर्म को। तो बच्चों हम यहां पे आंसर में लिख देंगे √3 -4 ओवर √3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा।